बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स टाइम विद उस्मान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आपको बताते चलें कि आज हमारे पास स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी से ही उनका ताल्लुक़ है। सीनियर लेक्चरार हैं, इनका ताल्लुक़ FM रेडियो से भी रहा, FM 101, और इसके साथ साथ K2 में भी काफ़ी अर्सा इन्होंने काम किया। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन यूथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। मैम फरवा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। मैम, सोशल मीडिया जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। शेयरिंग करते हैं लोग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एज एन एक्सपर्ट, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया आई मीन जैसे हम कहते हैं कि हमेशा से ही ज़रूरत महसूस हुई है मुख्तलिफ नेशंस को एंड सारे लीडर्स को कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम मैसेज से कम्युनिकेट कर पाएँ। सो आई मीन इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, इट स्टार्टेड विद रेडियो, फिर टेलीविजन, एंड नाउ व्हेन वी हैव इंटरनेट एंड वी हैव सो मेनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आई फील लाइक एक बहुत ही एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है फॉर गवर्नमेंट्स, फॉर लीडर्स, फॉर एनीबडी लाइक सेलिब्रिटीज टू गेट इन टच विद द मैसेज। आप देखें, मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, आई मीन social media is absolutely changing the entire landscape of the world. So I mean social media is extremely important. Take a look at politics. आपके जितने भी political leaders हैं, they are using those platforms. वो सारे communication channels को use करके उनका जो भी narrative है, they're putting it forward. And then again entertainment. सही। अच्छा मैम, इससे पहले भी सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा था, लोग टेलीविज़न, रेडियो पर यूज़ करते थे। सोशल मीडिया के आने से ज़्यादा सोशल मीडिया क्यों उतना ट्रेंड पे करना शुरू हो गया? Because it is a two-way communication. आप टीवी में देखें, आप रेडियो में देखें, I mean आपने कोई फीडबैक दिया, it takes a long time for it to reach the people over there. सोशल मीडिया में ये है that I mean your feedback is very instant. आपको फ़ौरन पता चलेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर कि जो भी आपने चीज़ डाली है, people are liking it, people are not liking it, and then the masses themselves are content creators. तो जाहिर सी बात है कि टेलीविजन पे I mean feedback takes so long. As a content creator, आप अपना वो opinion, आप अपनी वो बात instantly एक platform को use करके you can like put it forward, and that is wonderful. And आप देख रहे हैं monetization है, so इतनी employment है अब social media की वजह से कि आप अपना Instagram शुरू करें, आप अपना YouTube channel शुरू करें, and I mean the money is right there on social media. मैम, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूथ की, तो आजकल हमारी यूथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्टेड नहीं होगी सोशल मीडिया पे। क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के यूथ के ऊपर? वेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जाहिर सी बात है कि अब तो खैर मैं यूथ की क्या बात करूं, अब तो इवन माय मामा फॉर इंस्टेंस, मतलब या अभी तो वो जो भी अपने ड्रामे हैं वो यूट्यूब के ऊपर देख रही होती हैं, टेलीविजन में कम देखती हैं और यूट्यूब पे देख रही होती हैं। टेलीविजन आल्सो हैज टू मेक श्योर कि वो अवेलेबिलिटी उनकी स्ट्रीमिंग वहां पे रहे। सो बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स अगेन जैसे मैंने बोला, मोनेटाइजेशन है, आपको रोजगार फराहम हो रहा है थ्रू दैट, बट नेगेटिव एज वेल, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अ फैक्ट, एंड देयर आर सो मेनी ओपिनियंस कमिंग टुवर्ड्स यू। इंस्टाग्राम से एक ओपिनियन है, यूट्यूब से एक ओपिनियन है, तो जो यूथ है, because it's entertaining, वो reels देख रहे हैं, so I mean a wastage of time sometimes. You need to be productive about it, and then your mental health, it gets affected a lot as well, because like I said, everything is not a fact. So वो pressure है कि okay, 8 साल का बच्चा YouTube पे vlogging करके मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, and I am here doing a degree, so like what's my future? So negative as well. मेंटल हेल्थ का आपने जिक्र किया, जो सोशल मीडिया की कंजप्शन है, ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर किस तरीके से हमारे यूथ का चेंज कर रहे हैं? अगर आप रिसर्च में देखें, सो देयर लिटरली मॉडल्स जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर बात करते हैं, जिसमें आप ये देखते हो कि वो लोग जिनकी अपनी जो लाइफ होती है वो इतनी वाइब्रेंट नहीं होती, जो शायद इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो इस सोशल मीडिया को यूज़ करके अपनी एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें रियल लाइफ में बात करनी पड़ती है या हेल्दी कम्युनिकेशंस करनी पड़ती हैं, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम. सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट इन अ प्रोडक्टिव वे, कि वो कहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, कि जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपने यूज़ कर लिया, सो देन आपकी मेंटल हेल्थ का वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट, ये ना हो आप
आइसोलेटेड हो जाए, ये ना हो कि आपके सारे दोस्त ही ऑनलाइन हो, एग्जैक्टली, रियल में आपको बात करनी ही ना लेकिन आए। फिर भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस और रिलेशनशिप्स में फ़र्क नज़र आ रहा है। डेफिनेटली नजर आ रहा है, मतलब आप देखें आपका लोग घर का गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ बैठने से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करना प्रेफर हैंग करते आउट हैं। करते हैं, तो वो भी लाइक एवरीबॉडी इज कम्युनिकेटिंग थ्रू कि अच्छा चलो खाने की एक वीडियो एग्जैक्टली, बना ली। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग Yeah. एक रूम में होते हैं लेकिन हम लोग अपने जो है Yes. व्हाट्सएप पे Like, बात you कर know, रहे होते वो हैं। देखो मैंने तुम्हें मीम भेजी है। बिल्कुल So, एग्जैक्टली, सही सही। ठीक है मैम, ये जो अब बढ़ती हुई एडिक्शन है, इसके नतीजे की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ तो एक साइड तरफ एक है ही है, मतलब मसला है, काफ़ी स्वेयर है, लेकिन मेंटल हेल्थ के अलावा अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो मैम करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं इन्होंने, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आप ये देखें कि अब जब हम पढ़ाते हैं ना, तो आई मीन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो भी कंटेंट है ना, इट डजंट हैव टू जस्ट केटर टू ट्रेडिशनल मीडिया, बल्कि हमने बच्चों को ये भी सिखाना है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो एल्गोरिदम्स क्या हैं, हाउ टू मेक योर एंगेजमेंट बेटर, बिकॉज लेट्स फेस इट, यू नो, टेलीविजन एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स स्लोली गेटिंग ऑब्सोलीट। सोशल मीडिया इज समथिंग व्हिच इज द ट्रेंड एंड सो मच मनी, लाइक आप इतना पैसा बना सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप देखते हैं लाइफस्टाइल्स उन लोगों के, सो शदीद किस्म की बहुत ज़्यादा आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट क्वालिटी कंटेंट इज समथिंग दैट नीड्स टू, यू नो, रियली बी देयर। सही मैम, अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उसकी अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो उसका एल्गोरिदम किस तरीके से चेंज हो रहा है यूज़र को देखते हुए? क्योंकि अगर हम नोट करते हैं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं बिल्कुल उसी की रेलेवेंट चीज़ें हमें जो है मिल रही होती हैं, तो इसमें कंजप्शन टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है। एल्गोरिदम वही है ना कि आपने अपना एल्गोरिदम खुद बनाना है, खुद डिफाइन करना है। लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि यू नो क्रिंज कंटेंट क्यों आ रहा है मेरे फीड के ऊपर, बट इट्स लाइक कि आपके कंट्रोल में होता है कि द काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच, आपका एल्गोरिदम वैसे ही यू नो बन रहा अगर हम होता क्रिंज है। कंटेंट देखेंगे तो वो हमें क्रिंज कंटेंट ही जो है इस तरह का दिखाएगा। एंड देन दिखाएगा। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी एक नीश होनी चाहिए, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो सीजनल फॉलोअर्स ना हो, कि आपने किसी फेवरेट लीडर के बारे में बात कर दी तो उनको लगा कि अच्छा ये उस लीडर का सपोर्टर है तो मैं इसको फॉलो ये करूँ, biased वो है आपको तो अनफॉलो भी कर देंगे। फॉलो कर देंगे। So, yeah. ठीक है मैम, सोशल मीडिया पे बुलिंग और हैरेसमेंट भी देखने को मिल रही है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, स्कैम है, तो इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बच तब सकते हैं जब मीडिया लिटरेसी हो। अब जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम होता है कि अच्छा व्हाट इज़ मीडिया लिटरेसी, यू नो, आप आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, और यू नो बुलिंग नहीं करनी। बट लॉट ऑफ अदर पीपल डू नॉट कम फ्रॉम मीडिया, सो उनको लगता है कि अच्छा ये खबर अगर ट्विटर पे मैंने फेक अकाउंट से भी देखी तो सच होगी, पर यू बिकम यू नो जस्ट फेक न्यूज़ पे आप बिलीव कर लेते हो, बुलिंग एंड ऑल। तो आई थिंक इसके लिए मीडिया लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब आपको पता है कि आप चीज़ इतना यूज़ कर रहे हो एक, तो लोगों को पता हो कि इसको भी यूज़ करने के कुछ आदाब हैं। एंड जिस तरह रियल लाइफ में आप किसी को गाली नहीं दे सकते, तो एक अनोनिमस प्लेटफॉर्म के पीछे छुप के भी किसी को गाली देना। एंड देन अगेन ये भी मालूम होना चाहिए कि साइबर लॉ, अगर आपको पकड़ लेंगे वो लोग, तो आपको जो चीज़ बड़ी इनोसेंट लग रही है ना कि क्या हो गया मैंने तो बस गाली दे दी, बट इफ यू सी कि आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सो दैट नीड्स टू बी टॉट। सही। मैम, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट्स बनाते हैं, इनका अकाउंट्स बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें हमने अपनी थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी होती है, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं पर ख़राब हो रही है या शेयर हो रही है? और अगर हो रही है तो उसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? मतलब कैसे हम अपनी प्राइवेसी को जो है कंट्रोल में रखें? प्रिकॉशंस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज अगर आपने पढ़ी है वो बुक जॉर्ज ऑरवेल की 1984, ठीक है, जो कि एक डिस्टोपियन नॉवल है और जो बिग ब्रदर और इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करता है, सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ वे टू एस्केप दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप साइन अप करते हैं, सो यू नो आप बिना पढ़े कंसेंट दे के सब कुछ, यू नो, जस्ट पुट इट फॉरवर्ड, बट यू नो यू कैन बी केयरफुल विद you know sharing your location, you know, like in your stories, giving access to everything. Be a little careful, थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, हर फेक जो आपकी ऐप है उसे डाउनलोड मत कर लें, देख लें कि यू नो जिस तरह होता है ना कि ये ऐप डाउनलोड करें और आपको सामने वाले बंदे की व्हाट्सएप चैट्स पता चल जाएंगी एंड ऑल ऑफ दैट। उसके लिए वही मीडिया लिटरेसी कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रस्टेड है और ये एक प्लेटफॉर्म है व्हिच इज प्रॉब्ली जस्ट अ स्कैम। मैम, सोशल मीडिया कंज्यूम करते हुए एज अ यूज़र और एज अ कंज्यूमर भी मतलब किन एथिक्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन फिंगर टिप्स में का हमें ख्याल रखना चाहिए, तब हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, वही बात यूजर्स के लिए भी और क्रिएटर्स के लिए? हाँ, अब वही बात है ना कि अगर जिस तरह हम ट्रोलिंग की या बुलिंग की बात कर रहे थे, जब आपको पसंद नहीं आएगा कि कोई आपकी पिक्चर के नीचे आके फैट शेमिंग करे या कोई इस तरह का या बैड कमेंट्स करे, सो देन आपको भी केयरफुल होना पड़ेगा। हम बड़े इजीली सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स के नीचे भी जाके बड़े बुरे किस्म के कमेंट्स कर देते हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डे देयर आल्सो ह्यूमंस हु हेट उनको पहुंचता है, दे वेक अप इन द मॉर्निंग एंड दे सी
ऑल ऑफ दैट जो आपने लिखा है। सो वही बात है कि तहजीब के दायरे में रहें, लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, एंड अगर आप किसी को पसंद नहीं करते आप उन्हें अनफॉलो करें। हम हेट वॉचिंग करते हैं, बिल्कुल, हम फॉलो भी करते हैं और वो बाद में हेट स्पीच भी देते हैं। हेट वॉचिंग, तो आप उसको व्यू दे रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, और आप वो कंटेंट देख रहे हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, खून भी आपका जल रहा है, और फिर हम कहते हैं कि उन लोगों को आप टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों बुलाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते जिन्हें गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। बट देन अगेन आप तो देखें ना कि आप ही हेट वॉच करके खुद उन्हें फेमस कर रहे हैं। सो आई मीन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है मैम, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ट्विटर है, ये ट्रेंड करने का क्या प्रोसीजर होता है इसका, मतलब कि किस तरीके से हम ट्रेंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई स्टोरी या मेरा कोई कंटेंट है उसकी रीच ज़्यादा बढ़े या इसके नंबर ऑफ व्यूज़ जो है वो इंक्रीज करें, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर मैं अपना कंटेंट जो है वो ज़्यादा व्यूज़ पर बनाना चाहता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी नीश डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आपका जो अकाउंट है what does it talk about? You can't be talking about everything. If you will be talking about everything, वही बात है कि seasonal followers होंगे, कोई एक आध आपका ट्वीट बड़ा वायरल हो जाएगा, but rest of it all, you know, it would not get viral. ये चीज़ भी वो देखने को मिलती है कि हम लोग जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट करते हैं, तो हमारी कुछ कंटेंट में, कुछ पिक्चर्स में ज़्यादा लाइक्स आते हैं, कुछ हमारी रील ज़्यादा व्यूज़ में जाती है, लेकिन कुछ में हमें नहीं, क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी कंफ्यूज रहते हैं ना कि अच्छा मतलब ये आज पॉलिटिक्स की बात हो रही है, आज फैशन की बात हो रही है। सो आई मीन यू हैव टू सी, ट्विटर पे मोस्टली पॉलिटिकल बातें होती हैं। ट्विटर पे ये है कि कोई यू नो कैंपेन है, there are things that are not being covered on TV. So I mean you have to come up with a proper hashtag. फिर again जब आप ट्रेंड करा रहे होते हैं, lot of people make spelling mistakes. So आपको केयरफुल होना पड़ता है कि you use the right hashtag अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। But then again define what you do. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है मैम फरवा ने। नाजरीन में से भी बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपना सोशल मीडिया पर एज अ क्रिएटर आएँ, अपनी जो है सोशल मीडिया पर जो है अपनी प्रेजेंस जो है शो कराएं, एक पर्टिकुलर कंटेंट लेकर आएँ, लेकिन हमने मैम से बात की कि वो प्रोडक्टिविटी उसमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारी नीच क्या है। हम लोग प्रॉपर जो रेलेवेंट हैशटैग्स हैं वो यूज़ नहीं करते, और कंसिस्टेंसी भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ग्रो कर सकते हैं। मैम एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने नेगेटिव भी बात की, पॉजिटिव भी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये किस हद तक बड़ा है? क्योंकि अब यहाँ पर जहाँ पर हम टेलीविज़न की बात करते थे तो बहुत हम देखते थे कि जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ उनके व्यूज़ हम लेते हैं, लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जो एक नहीं भी है, मतलब एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी किसी गांव में या किसी मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो भी अपनी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहा है, अपना कंटेंट जो है, अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर रहा है। तो ये आप कैसे देखती हैं इसको, किस तरीके से चेंज आया है? आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर ह्यूमन का हक है कि वो उस चीज़ के बारे में बात कर सके जिसके बारे में वो बात करना चाहता है। सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। आप देखते हैं बड़ी ऐसे खबरें होती हैं जो टेलीविजन पे सुनने को आपको नहीं मिलती, पर वही खबरें फिर आप ट्विटर पे वो ट्रेंड करती हैं, एंड देन टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स के जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं दे आर फोर्स्ड टू कवर दोज इश्यूज बिकॉज ट्विटर पे दैट थिंग इज ट्रेंडिंग। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हाउएवर अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी शख्स को तकलीफ पहुंचा रहा है, देन यू नीड टू ड्रॉ लाइन एज वेल। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच बेशक है, पर इस हद तक ना हो कि आप किसी एक पूरी कम्युनिटी को उसकी दिल आज़ारी करें या आप अपने एथिक्स को भूल जाएं। सो या मैम अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें, मतलब टेलीविज़न की अगर हम बात करते हैं या रेडियो की, तो हम लोग थोड़ी क्रेडिबिलिटी देखते थे। मतलब हमें लगता था कि जो न्यूज़ या जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं वो काफ़ी क्रेडिबल है, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं पर लगता है कि आई थिंक इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। डेफिनेटली। तो अभी तक रेडियो और टेलीविजन, लाइक टेलीविजन इन पाकिस्तान, यानी कि सोशल मीडिया जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया को जो है टोटली ओवरकम नहीं कर सकता। अभी भी क्रेडिबिलिटी की बात करें, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि जब कोई आप खबर ट्विटर पे देखते हैं, कंफर्म करने के लिए आप सब लोग फौरन टेलीविजन लगाते हैं कि अच्छा ये हुआ है कि नहीं। सो सोर्स तो आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिज्म में सोर्स अगर आपकी पक्की नहीं है तो आई मीन नथिंग गोज। आप देखते हैं ट्विटर पे जो आपके आजकल के जर्नलिस्ट्स हैं, द वे दे आर डूइंग जर्नलिज्म, उसको हम जर्नलिज्म नहीं कह सकते। एंड अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़। हम लोग आई थिंक इतने पढ़े लिखे होकर भी अक्सर फेक न्यूज़ के शिकार बन जाते हैं। मतलब मीडिया यूज़ करने के लिए मीडिया लिटरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। सही मैम, बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है आपके साथ। बस आप जाते जाते एक आपसे इजाज़त भी चाहेंगे हम, लेकिन एक क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को कि सोशल मीडिया और उसके जो इम्पैक्ट्स यूथ पे पड़ रहे हैं, टू मच कंजप्शन है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि
यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें, मोनेटाइजेशन की तरफ जाएं, कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप डेफिनेटली जाएं। हाउएवर देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। ये ना हो कि आपका जो करियर है उसको आप छोड़ दें, उसको आप अपनी पढ़ाई को आप साइड पे कर दें कि अच्छा चलो अब मैं फुल टाइम, बिकॉज यू नेवर नो, वी लिव इन पाकिस्तान, लेट्स फेस इट, आपको नहीं पता कि व्हेन यूट्यूब और व्हेन सम प्लेटफॉर्म इज गोना गेट बैंड, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी आई मीन मिलें, कोई ना सेकंड ऑप्शन लाजमी रखें, मतलब हमें चाहिए दोस्तों से मिलें, बस ऑनलाइन फिजिकल इंटरेक्शंस भी रखनी है डेफिनेटली। एग्जैक्टली। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। हम अपने गेस्ट से इजाज़त चाहेंगे। इनका बहुत शुक्रिया मैम, आप आई हमारे प्रोग्राम में, आपने हमें टाइम दिया। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।